गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में। सेवाइन ने मैकियावेली के बारे में कहा है, मैकियावेली का शासक चालाकी और आत्मनियंत्रण का पूर्ण प्रतीक है। वह गुणों और अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। इस प्रकार से वह 16वीं शताब्दी के इटली के अत्याचारी शासक का आदर्शीकृत चित्र है। हम अगले वीडियोस में जो विस्तार से जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकियावेली के जीवन परिचय, मैकियावेली की रचनाएं, उनकी अध्ययन पद्धति, मैकियावेली के युग शिशु के रूप में उनके शासक की जो उन्होंने वर्णन किया, मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार जो कि मानव के स्वभाव के संबंध में, राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण, उनके राज्य संबंधी विचार, और मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहते हैं, मैकियावेली के विचारों में क्या आलोचनाएं रह गई, उनके किन विचारों को नहीं स्वीकारा जा सका, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का क्या स्थान है। तो हम बात करेंगे मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में। सर्वप्रथम मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक चिंतन कहकर पुकारा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं थॉमस एक्विनास और ऑगस्टाइन की, तो मध्य युग के राजनीतिक विचारक थे, जब उनके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। तो हम मैकियावेली के ऊपर ही थोड़ा फोकस रखेंगे। और डनिंग के अनुसार प्रिंस उनकी सबसे पहली रचना है। ध्यान देने योग्य चीज़ है कि मैकियावेली की प्रमुख जो राजनीतिक रचना है प्रिंस, और प्रिंस में उन्होंने अपने समस्त राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया है, जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। उनके बारे में जॉन्स बताते हैं कि मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। वस्तुतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उनके अनुसार मध्ययुगीन परंपराओं से सर्वथा भिन्न है। मध्ययुग के समस्त राजनीतिक विचारों का चिंतन चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण की समस्या पर ही केंद्रित था। इसके विपरीत मध्ययुग की लीग से हटकर मैकियावेली राजनीति में धर्मवाद एवं नैतिकतावाद का अनुसरण करने की बजाय व्यवहारवाद का अनुसरण करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग के पांडित्यपूर्ण एवं अस्पष्टवाद से बचाते हुए ऐतिहासिक एवं अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दर्शन में एक नवीन नूतन धारा का सूत्रपात किया।